तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो कन्हैया बोले इसमें कोई पूछने की बात है, मैंने कैसे उठाया, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। हंसने लगे, बोले तुम भगवान कब से हो गए? क्योंकि श्याम ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं। श्याम सुंदर ने कभी छिपाया नहीं और भगवान श्री राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। बोले तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो श्याम ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। कन्हैया बोले देखो मैं बताऊं, कछु माखन को बलो बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले घर घर की माखन खाते रहे वो शक्ति है हमारे शरीर में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम गोवर्धन उठाए, तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देख रहे हैं, और तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं, इसलिए हम गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीक ही खड़ो रहे, सब दामा से बोलो रे दामा। बोले हाँ जवाब दो, सोई तुम सोचे 2-3 दिना से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तो माखन चुराता रहा, अब शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे 1-2 दिन नहीं, 7 दिन हो गए। मेघों का राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया, सारी बात बताई है। हम 7 रोज से हमने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो कैसे लोग हैं, जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के चला, श्याम सुंदर के नजदीक आया, चरणों पर गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी है, हमें माफ करना, पहचानने में देर हो गई। श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया, इंद्र वहां से लौट के चला जाता है। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती थी, हमेशा यही सोचा करती है कि श्याम हमारे नजदीक ही बने रहे, लेकिन ये स्नान करने जाती हैं तो नग्न होकर स्नान करती। तो श्याम सुंदर ने सोचा हमें बताना चाहिए कि नग्न होकर स्नान नहीं किया जाता है। पहले इन्होंने मना किया लेकिन ये नहीं मानी, तो चीर हरण करने के बाद में श्याम ने बताया नग्न होकर स्नान नहीं किया जाता है। कमर से ऊपर अगर जल है तो उसमें स्त्रियों को घुसना नहीं चाहिए, जल के रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है, दूसरे स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और नारियों को चाहिए अपने घर पर भी कभी नग्न होकर स्नान न करे, लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है, अपराध है। अच्छा इस जगह पर श्याम सुंदर के बारे में बहुत से लोग बड़ी टिप्पणियां उठाते हैं, बड़ी बातें करते हैं, कैसे भगवान थे जो गोपियों के चीर चुरा लिए हैं? अब बताइए लोग भगवान के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं। श्याम सुंदर ने जब गोपियों के चीर चुराए थे तो कन्हैया की उम्र केवल 7 वर्ष की थी, और 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चीर को चुराया, इसलिए कि नग्न हो करके स्नान नहीं किया जाता, ये समझाने के लिए कहा हम आज के बाद हम नग्न होकर स्नान तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा है क्या आप हमारे साथ में महाराज करो। बोले अभी तो नहीं, समय आएगा तब हम बताएंगे। धीरे धीरे जब समय हुआ, एक दिन श्याम सुंदर ने योग माया को आज्ञा दी है यमुना के किनारे बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाओ, और जब जगह बनाई है कितनी सुंदर जगह,